शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, गौरी शंकर की जय, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय। जय जय शिव शक्ति। अष्टलक्ष्मी माता आपकी सदा है जय। अभी मैं साधना कुमारी लाइव हूँ अपने घर के मंदिर से, और आप सब भी जो है दर्शन करें। और जो है आज वैभव लक्ष्मी माता की मैं पूजा कर रही हूँ, इसमें कथा बोलूँगी, तो आप सब जुड़िए इस लाइव से। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। धन धान लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता आपकी सदा ही जय। माँ लक्ष्मी के आठों रूप। विजय लक्ष्मी माँ। हे विजय लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। धान लक्ष्मी माँ। हे धान लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। हे संतान लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। हे गज लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी माँ। हे वीर लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी माँ। हे आदि लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। धन लक्ष्मी माँ। हे धन लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। जय माँ लक्ष्मी। धन धान लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हर हर महादेव। जय महादेवी। जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा की जय। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। श्री वैभव लक्ष्मी की महिमा। श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान है। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित हैं। श्री वैभव लक्ष्मी जी की जो भी भक्ति भावना से आराधना करते हैं, वहाँ राजसी, ठाट बाट और ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात दीपावली की श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसी दिन धनपति कुबेर तथा गणेश जी सहित अन्य देवताओं का भी पूजन होता है। श्री महालक्ष्मी देवी अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य तो देती ही हैं, अंत में उसे जगत में आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती है। जय माँ लक्ष्मी। श्री महालक्ष्मी माँ के अनेकों रूपों में से निम्न 8 रूपों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वैभव लक्ष्मी माँ अथवा धन लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य लक्ष्मी अथवा धान्य लक्ष्मी का स्वरूप धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। श्री वैभव लक्ष्मी माँ की आराधना और भक्ति निश्चित रूप से सबको श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय विष्णु भगवान की जय। शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय महादेवी। जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा की। लक्ष्मी जी की जो है
व्रत प्रारंभ करने से पहले नियम क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत का संकल्प लिया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया जाता है वह जरूर पूरा करनी चाहिए। अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी नहीं हो तो व्रत की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत बढ़ाते रहना सर्वोत्तम है। भजन कीर्तन श्राद्ध भक्ति के साथ व्रत करने साथ श्रद्धा के साथ जो है भक्ति करने से व्रत करने से मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। जय माँ लक्ष्मी। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से शुद्ध मन से करने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार को शुरू करने चाहिए। इनके सामान्य नियम इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों पति पत्नी और मनवांछित जीवन साथी पाने के लिए कन्या व लड़का रोजगार पाने के लिए नवयुवक कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शुक्रवार को व्रत न रख सकें, वही कहीं बाहर जाना हो या स्त्री रजस्वला हो तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को कर सकते हैं। व्रत के दिनों में क्रोध, छल, कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि कार्यों को छोड़ देना चाहिए। व्रत के संकल्प की अवधि में अपने मन में श्रद्धा व भक्ति रखते हुए व्रत करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। धन धान लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। हे अन्नपूर्णा माता आपकी सदा ही जय। अष्ट लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय हो। जय। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि। शुक्रवार व्रत के दिन प्रातःकाल शौच व स्नान आदि से निर्मित होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में ही श्री वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगे। सभी माँ लक्ष्मी के स्वरूपों से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगे। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन ही मन माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे का या चौकी पर लाल कपड़े का नया कोरा कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर पीतल या कांसे की तस्तरी या कटोरी रखें। उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा पीतल का हो तो अच्छा है, नहीं तो किताब में बना हुआ श्री यंत्र को ही ठीक रहेगा। उस तस्तरी या कटोरी में सोने का, चांदी या आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो तो सिक्के शुद्ध जल से धोने के बाद रख लें। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गुड़हल, रोली, चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती एवं शुद्ध जल व बतासे रख लेने चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर भी शुद्ध जल का छिट्टा, रोली, चावल एवं लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। पूजन करने के बाद माँ जय माता दी, जय जय शिव शक्ति। पूजन करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू आदि का सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद भी वैभव लक्ष्मी माँ की कथा को श्रद्धा व भक्ति भाव से पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा आगे दी गई है। कथा के बाद वैभव लक्ष्मी का चालीसा तथा आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा पूजा समाप्ति के बाद पात्र में रखे आभूषण को सुरक्षित रख देना चाहिए। अगले शुक्रवार को फिर आभूषण शुद्ध जल से धोकर करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी ले सकते हैं। पूजा के बाद श्री यंत्र को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर
पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्री यंत्र को शुद्ध जल के छिटा देने के बाद बचे जल को पूरे घर में श्री महालक्ष्मी माता जी की जय बोलते हुए छिटा देना चाहिए या तुलसी के पौधे में दे देनी चाहिए। पूजन में प्रयुक्त किए पुष्प, रोली, चावल, धूप बत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध न हो तो किसी पेड़ पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर ना मिले तो अन्य लाल पुष्प से पूजन करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में घंटा नहीं बजानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत की समाप्ति कर कम से कम एक कन्या को भोजन कराना चाहिए अथवा उसे भी वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भेंट देनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो उद्यापन के दिन जरूर करना चाहिए। आपने जितने शुक्रवार के व्रत को संकल्प लिया है हो उतने व्रतों के पूर्ण होने पर शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। बोलो प्रेम से लक्ष्मी माता की जय। जय माँ लक्ष्मी। धन धान लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। माँ वैभव लक्ष्मी। बहुत समय पहले एक राजा, कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने के आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में भी ध्यान रखते थे, लेकिन मनुष्यों की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छाएं के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और किसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उसके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगता। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई। वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ, रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। रमेश अर्चना को गाली भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी के इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना ना सफल हो गई है। जय माँ लक्ष्मी। जय माता दी। अष्टलक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। उठकर द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी, बोलो माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो व गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मन की अभिलाषाएं पूरी होगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही थी, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम थी।
तब पुजारी जी ने व्रत की करने की विधि इस प्रकार बताई। माँ लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त होते हैं। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान से निर्मित होकर शुद्ध कपड़े पहनो। सुबह पूर्व दिशा की ओर शुद्ध आसन पर बैठें। लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र व वैभव लक्ष्मी माँ का चित्र रखें। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का ही उच्चारण करें और जितने भी व्रत करने हो 11, 21, 51 उनका संकल्प लें। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन के भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठे। एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। एक पित्तल या कांसे की प्लेट या कटोरी रखें। उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध ना हो तो पाए तो रुपये का सिक्का रख लें। माँ वैभव लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र पर शुद्ध जल का छिट्टा, रोली चावल एवं लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं। धूपबत्ती या अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार फल या मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की जितने व्रत का संकल्प लिया हो उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को व्रत को प्रातः काल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 11, 21 कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार के भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 11, 21 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की वैसे ही सबकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। ऐसा कहकर वह पुजारी जी चले गए। अर्चना ने आटा दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गए। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। माँ जय माँ लक्ष्मी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। जय माँ लक्ष्मी। हे लक्ष्मी माँ, आपकी सदा ही जय। विष्णु भगवान की जय, शिव परिवार की जय, शिव शक्ति की जय, गौरी शंकर की जय, जय शिव शक्ति, जय माँ लक्ष्मी।
इस तरह अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया, पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छे चल रहे थे। चल निकला पर घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आप हम सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय वैभव लक्ष्मी माँ, आपकी सदा ही जय। धन धान लक्ष्मी माता, आपकी सदा ही जय। जय जय शिव शक्ति, जय माँ, आपकी सदा ही। मातु लक्ष्मी करो कृपा करो, तय में वास मनोकामना सिद्ध करे। पढ़ो मेरी आस ये अरदास, हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुभाष। जय जननी जगदम्बिका सुदो सुधा में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान कोई उपकारी पुरहो, उपकारी सब विधि पढ़ो आस हमारी। जय 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 जगनी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो घट घट की वासी। विनती यही हमारी खासी, जग जननी जय सिंधु कुमारी। दीनन की तुम ही हो हितकारी, बिन मोनि तुम ही महारानी। कृपा करो जगजननी भवानी, के विधि स्तुति करो तिहारी। सुधि लीजय अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चित्त वो ममोरी। जगजननी सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता। संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो। 14 रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम्हें सुख राशि। सेवा कियो प्रभु बंदासी, जब जब जन्म प्रभु जहाँ लिन्हा। रूप बदलता हो सेवा किन्हा, स्वयं विष्णु जब नर्तन धारा। लीनहु अवधरपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही। सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनाया तो ही अंतर्यामी। विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी, तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी। कह लो महिमा कहो बखानी, मन क्रम भजन करे शिवकाई। मन इच्छित वांछित फल पाई, तही छल कपट और चुतराई। पूजई विधि भांति मन लाई, और हाल में कहो बुझाई। जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई न कष्ट होई। मन इच्छित पावे फल सोई, त्राहि त्राहि दुखारणी निवारणी। त्रिविधता बंधन हारनी, जो यह पढ़े और पढ़ावे। ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे। पुत्रादि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीन। अन्न बधिर कोटि अति न विप्रलय के पाठ करावे। शंका दिन में कभी न लावे, पाठ करावे दीन चले सताप। पर कृपा करे गौरी शास्त्र संपत्ति बहुत सी पावे। कभी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा। ते ही सम धन और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माहे। उन सम जग में काहू नाहे, बहुदी क्या मैं करो बड़ाई। ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे व्रत ने माँ। होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग मोही, तुम सबको दयालु काहू नाही। मोहि अनाथ की सोधी अबली, जय संकट काटी भक्ति मोहि दे। जय भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दी जय दसानी हारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षर दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। कई प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहिनी है अधिकारी। त्राहि त्राहि दुखारणी, हरो बिगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास करि ध्यानित, विनत करत कर जोड़। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की को। जय माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी माता, आपकी सदा है जय। धन धान लक्ष्मी माता, आपकी सदा है जय। पूर्णा माता, आपकी सदा है जय। जय माँ।